स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंगल कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या करेंगे इसमें? ट्राइंगल नहीं बना पाते हैं। कौन नहीं बना पाएंगे? जिनका सम 180 इक्वल नहीं होगा। हाँ, तो किसका नहीं होगा? कौन नहीं बना पाएगा? मैं बता रही, एक सेकंड में कुछ लिख रही हूँ। हम्म। मोरली करो इसको जल्दी जल्दी, बहुत ज्यादा हाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 190 है, एज है वो 190 है। हाँ विच ऑप्शन कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल? विच वन? मेरी आवाज बहुत बैठी है। ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये 190 हो रहा है। सिर्फ वही कॉम्बिनेशन बना पाएंगे ट्राइंगल जिनके एंगल का सम 180 होगा। ये भी 180 है, ये भी 180 है, 180। क्या करना है? 30 + 90 + 60 चेक करेंगे प्लस करके। जिसका 180 से ज्यादा या कम है वो नहीं बना पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ 2, if one acute angle of a triangle is 40 degree, then the other acute angle is 50 50 आंसर। कहाँ से 50? ये भी तो बताओ ना। बिकॉज 90 + 90 = 180 और 90 - 40 = 50। हाँ, 50। क्या करना है इसमें कि 90 + 40 कर देंगे। 9 + 4 130 और 180 में से 130 को माइनस करेंगे, इट्स कम 50। सो द अदर एक्यूट एंगल इज 50। गुड, वेरी गुड। ऐसे जल्दी जल्दी करना होगा एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज? कौन सेम है इसके? तो 216 किसका होता है प्राइम फैक्टर? 216 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 216 को किसकी पावर में लिख सकते हैं? तो इसका इतना बी याद कर। आंसर। जल्दी से निकाल लो। क्या प्राइम फैक्टर? 2 1 2, 0 2 8 16, फिर 2 2 5 10, 2 4 8, 2 से 2 2 4, 2 7 14, 3 3 9 27, 3 3 3 बार चला जाएगा। तो कितना हो गया ये? 1 2 3 2, 3 बार 2 है, 3 बार 3 है। तो तुमको ऑप्शन क्या दिख रहा है? तुमको ऑप्शन 6 में दिख रहा है। तुमको ऑप्शन किस में दिख रहा है? 6 में दिख रहा है, 2 और 3 में नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको 6 में लिख लेंगे। तो एक 2 यहाँ से आएगा, एक 3 यहाँ से आएगा। 2 3 जा 6, एक 6 बन गया। एक 2 यहाँ से आएगा, एक 3 यहाँ से आएगा, ये दूसरा 6 बन गया। एक 2 यहाँ से आएगा, एक 3 यहाँ से आएगा, ये तीसरा 6 हो गया। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 6। 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है 6। अब क्या करते हैं? डिवाइड हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है? तो ये कौन सा हुआ? इसमें तो कोई आंसर है ही नहीं। अब ये इसका बी पार्ट है आंसर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था इसका है तो आंसर। उसको, उसका प्रूफ भी तो दीजिए ना, क्यों है? प्रूफ ये है कि वो इसने बस सिंपली माइनस करने बोला है उससे और वो प्राइम फैक्टर नहीं बोला था। बेटा आप कैसे सिंपल माइनस कर देंगी जब तक आपका बेस सेम नहीं होगा? ये भी है। शायद बेस सेम मिसप्रिंटिंग हो गई। नहीं तो मिसप्रिंटिंग हो देखते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अपने आंसर को। 216 का हमने प्राइम फैक्टर निकाला, हमको 6 में आंसर देना। हमको यहाँ पे 6 ही बनाना है क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो हमको गई। 6 बनाना है।
तो हमने 6 कैसे फॉर्म करेंगे? 2 1 जा 2, 0 लगाया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 3 2 आ गए, 3 3 आ गए, हमको 6 में बनाना। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 क्यूब हो गया। हाँ, हमसे क्या गलती हो गई? 216 जो है वो 6 क्यूब है, हमने 6 लिख दिया, 6 की पावर 8 लिख दिया, हमसे ये गलती हो गई, मिस्टेक ये हुई है। तो 6 क्यूब की पावर 8 लिखेंगे, डिवाइड, ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 की पावर 6, ये क्या हो जाएगा? 3 8 जा 24। तो अब क्या आ जाएगा? 6 माइनस करेंगे 24 में से 6, कितना हो जाएगा? 18, 6 की पावर 18, 6 की पावर 18 कहीं है? 6 की पावर 18 हाँ, विच सी ऑप्शन? पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इक्वल टू, जहां पर भी पूछे सेम एज, इज इक्वल टू, फौरन सॉल्व करना शुरू कर दो। जो कुछ भी दिया है उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। क्या हो जाएगा? ए बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएंगी? प्लस बोलो। प्लस हो जाएंगी। अभी ए स्क्वायर को चुपचाप ऐसे ही रखो, ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस किया, बड़ा 5 है इसलिए प्लस का निशान लगाया, ए स्क्वायर कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। और 1 कब आता है? किसी भी चीज की पावर जब 0 होती है तब क्या आता है? 1। 1। और ऐसे भी अगर हम क्वेश्चन वाला रूल लगाते हैं इसमें, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाता है? की पावर 0। तो 1 भी इसका आंसर सही है, ए की पावर 0 भी इसका आंसर सही है, बाकी आंसर गलत है, बाकी आंसर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई तो पूछ रहे हैं, नहीं, नॉट इक्वल टू, जब पूछे किसके बराबर नहीं है तब भी हम सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 2 किसके बराबर नहीं है? 3 माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9। हाँ, हाँ, तो 1/9 को 9 इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो 1/9 के बराबर भी है। क्या क्या आंसर आया? 1/3 स्क्वायर आया, ये देखो यहाँ ये आया, डी ये पार्ट ए। हाँ, 1/9 भी आया, 9 इनवर्स भी आया, कौन नहीं है? डी पार्ट। तो बहुत ही ध्यान से सुनना, एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नॉट इक्वल टू है, इक्वल तो भी सॉल्व करो। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? तो भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनमें से जो नहीं है वो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इज इक्वल टू, अरे इसको क्या बी कहते पार्ट, हैं? एम बी माइनस बी एन कहाँ है? मैच कर लो। बी। ठीक, अपना आंसर निकालो, अपने आंसर को among the options मैच कर दो। The exterior angle of a triangle is 110 and its two interior opposite angle are equal। ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो उसको x मान लो। Find each interior opposite angle, इंटीरियर अपोजिट एंगल निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल दिया है आपको, यहाँ पे दिया है एक्सटीरियर एंगल, क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द, बोलो, अगर उस टू एंगल्स को अगर हमने x मान लिया है, दो एंगल, ये आपके एंगल हैं, ये x हैं आपके, और ये वाला एंगल 110 है, दिस वन। तो क्या होता है? इज द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल्स, टू अपोजिट एंगल्स। तो 1 वाला की 2x है, तो ये 2x किसके बराबर होगा? 110। 2x इसके बराबर हो जाएगा, x प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 110। और जब 2 से हाँ, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? वो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, एक से 11 10 जा होता है ये 110। 2 से डिवाइड करना है, 55। 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 5 जा 10, 55। ठीक, एक सेकंड समझ में में ये आया? क्वेश्चन सॉल्व, हम्म बस एक सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व। हम्म
2x कैसे आया? x प्लस x से आया 2x। टू इंटीरियर एंगल थे, सेम थे, इंटीरियर अपोजिट एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल वो किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला क्या है ये भी नोट करते चलो। इज द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो चूंकि दोनों सेम है इसलिए दोनों x x x मान लिया, तो x प्लस x 2x और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिया, तो आपका जो वैल्यू 155 होगा। ठीक, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ। जब वैल्यू ऑफ कह ही दिया तो चुपचाप सॉल्व करना ही है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे कितना 2 है? 2। ऊपर कितना 2 है? 3। तो कितना 2 बचेगा? 2 बच कट के 1 बचेगा। और नीचे कितना 3 है? 1। ऊपर 2 है तो कितना बचेगा? एक 3 कट जाएगा, सिर्फ एक एक बचेगा, यानी कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 दैट इज 6। विच आंसर इज करेक्ट? D1। मैम आप पॉज हो गई थी 1 मिनट के लिए, एक बार आप फिर से समझा दो। फिर कट क्वेश्चन? ही तो करना है बस। हाँ, सिर्फ विच ये क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, 8। क्वेश्चन 8 फिर से कर देते हैं। क्वेश्चन 8। चल, नीचे 2 है, नीचे कितने 2 हैं? 2। ऊपर कितने? 3 है। जब अपन कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बचेगा और 3 जो खाली 3 है वो खुद ही 1 है, और हम उससे हाँ, माइनस करेंगे तो ये 3 भी 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ठीक। करेंगे तो आंसर ओके, कैसा आएगा? ठीक। जो रास्ता मतलब जल्दी हो जाए, सॉल्व सही हो, उसी पे चलेंगे। प्रॉब्लम करने के सॉल्व तो बहुत सारा तरीके। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ मेजर दैट कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पे? ट्राइंगल। मुझे बस पाइथागोरस थ्योरम आप एक बार फिर से समझा दो। अभी पाइथागोरस थ्योरम मैंने आई नहीं है, पाइथागोरस अभी पाइथागोरस थ्योरम अलग से पाइथागोरस समझा थ्योरम की देंगे। अलग से वर्कशीट है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ मेजर दैट कैन फॉर्म ट्राइंगल इक्वलिटी थ्योरम हमको ये बताती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इस अब लिख नहीं रहे, यहाँ पे जगह नहीं है। क्या होती है ट्राइंगल इक्वलिटी थ्योरम? क्लास में पढ़ा है कि द सम, फोर साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाँ, थर्ड। थर्ड साइड। तो चलो जल्दी जल्दी ऐड करो। 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 13। 13 बड़ा है 7 से? यस है। सो दैट कैन फॉर्म दैट आइडेंटिफाई द सेट ऑफ मेजर। कौन कौन करेगा? यस यस लिख दिया, ये करेगा 10, ये करेगा ट्राइंगल फॉर्म। इसको जोड़ो, 3 3 6 6.5। क्या 6.5 बड़ा है? मैम मैम बट 10 प्लस 7 हो जाएगा 17, और वो 3 से तो बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। इसमें तो 3 प्लस 10 तो है, 3 प्लस 10 तो है, अच्छा, हाँ 3 प्लस 10 तो हो रहा है ना, एक कंडीशन में तो हो रहा है। और फिर अगर इन दोनों को जोड़े, एनी साइड्स हो सकता है ना। ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या स्टेट्स करता है? हाँ, एनी साइड यस। ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम में क्या बताता है कि जो ट्राइंगल है वो फॉर्म होगा कि नहीं होगा। तो क्या है ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम? उसमें ये कहता है ना कि एनी टू साइड्स। अब ऐसे तो नहीं किया कहा है कि दोनों बड़ी साइड्स या छोटी साइड्स को करना है, एनी टू साइड्स हो सकता है। तो 6.5 आ जाएगा जो कि क्या है? 8 से 8 से छोटा क्या है। है? छोटा है, तो बट ये तो फॉर्म नहीं होगा, इसमें तो नो आ जाएगा। और ऐसे ऐसे भी करके देख लो, 3.5
और 8 तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई एक छोटा हो जा रहा है ना। फिर इसी तरह से सी और डी में देखो, तो इसमें तो नो हो गया। सी और डी में देखो, चेक करो, जल्दी से बताओ मुझे, सॉल्व करो तुम खुद से। ए और सी बड़ा है, ए और सी, ए और सी बना रहे triangle। सी में ये बताओ कि क्या आया है, 8 + 9 कितना होगा, वो 11 से छोटा है कि बड़ा है, ये बताओ। दो क्वेश्चन हमने तुमको सॉल्व करके दिखाया कि कैसे करना है। 8 + 9 11 से बड़ा है, वो आएगा 17 आएगा, और ये 11 से बड़ा, और 11 + 9 20, तो 8 से बड़ा है, तो यस। और डी डी नहीं बनेगा, डी नहीं बनेगा, 4 और ये 4.5। 4 हो जाएगा, वो भी क्या है, छोटा है ना, 4.5 से छोटा है, तो इसमें भी नो है। तो ट्राइंगल इक्विटी थ्योरम क्या है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल। आपका जो आइसोस्केल्स ट्राइंगल होगा, कुछ ट्राइंगल्स में इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल टू द रिमेनिंग साइड जो बच रही है, टू द थर्ड साइड भी कह सकती हो, या फिर रिमेनिंग साइड, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो दो बनेंगे, दो नहीं बनेंगे, आपको सेट्स बनाने थे, ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन है, क्या असर्शन है? 10 की पावर 10 जीरो 0 equals to 0, जीरो होगा, गलत है, ये गलत। 1 होगा। Any हाँ, number एनी raised to नंबर power, रेज टू द पावर 0 इज 1। A is false, A is false, but R is true, D part। हाँ, बी पार्ट, ए एंड आर ट्रू नहीं बेटा, ए फॉल्स है, ए फॉल्स वही तो आर इज बोल रहा ट्रू, हूँ, D डी part पार्ट। बोल हाँ रहा है, हाँ, अच्छा डी बोल D रही हो तुम, बोल ठीक है, सॉरी, मैं सुनी डी पार्ट। तो क्या है, पहला वाला गलत है लेकिन दूसरा वाला सही है। क्या है क्या नहीं है उससे हमसे मतलब नहीं है, गलत और सही, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू कहाँ है, फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स के बाद ट्रू। ठीक। सेक्शन सेक्शन B। बी, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, चलो बताओ। नाम, हाँ, तुम एक सेकंड पानी पी के, मेरा गला बैठ रहा है। जल्दी जाओ, जल्दी आओ। अब मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही, मेरा गला बैठ गया एकदम। चलो चलो सॉल्व करो, सिर्फ आंसर आंसर बोलो। सेक्शन बी स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 11 से। इसको क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। हाउ टू कैसे डू लिखेंगे, दिस? साइंटिफिक फॉर्म में। डेसिमल इधर बढ़ रहा है ना, किस साइड, लेफ्ट साइड, तो माइनस लगेगा, ये बता चुके हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में डेसिमल अगर आपका लेफ्ट साइड जा रहा है तो एक्सपोनेंट में नेगेटिव पावर आ जाएगी, अगर राइट साइड जा रहा है तो एक्सपोनेंट में पावर आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो क्या है आपका 5.1, आपको डेसिमल एक नंबर के बाद लाना है, यहाँ पर लाना है। तो 5.1 अगर आप लिख रही हैं 5.1, तो 5 पॉइंट लिखने के लिए पावर तो माइनस में ही होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में बड़ा बड़ा है डेसिमल, कितना डिस्टेंस चलना होगा, 1, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6,
कितना है जीरो, गिनो अच्छे से। 6 है। 1 2 3 4 5 5 5 है तो पावर क्या हो जाएगी? 1.5 माइनस। इधर आएगा। ठीक, डेसिमल आपका इधर मूव किया है। विदाउट इवैल्यूएटिंग अरेंज, अरेंज करना है। 2 की पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 4 और 1/2 क्यूब। 1/2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1/16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि अलग से लिखें? और वन नहीं, अपॉन एट हो ये जाएगा। पार्ट नहीं। हाँ, तो तो क्या ये क्या आया नंबर? 1 आया, 1 आया, 1 सबसे बड़ा है। नहीं मैम, फिर ये नहीं बोल रही, मैं बोल रही ये 5.1 मल्टीप्लाई 10 अपॉन जो भी -5 है, इसके बाद का जो क्वेश्चन स्टेप नंबर है बोलो बेटा, इक्वल्स टू क्वेश्चन कर नंबर बोलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो। 11 का है बोल रहे हो, हाँ ए पार्ट। 11। हाँ तो यही आंसर बस, हाँ, और क्या करना था? और कुछ नहीं है। नहीं, समझ डेसिमल नहीं फॉर्म लगा। में है, उसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है। ये फॉर्म क्या कहलाता है आपका? साइंटिफिक फॉर्म कहलाता है। लास्ट एक्सरसाइज थी इसकी, जो कॉपी में किया था बुक की। ठीक है, चले ये वाला बताएं 11 का बी। हाँ हाँ। हाँ, तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। 2 की पावर -4 क्या हो जाएगा? 2 की पावर -4 हो जाएगा 1/2 की पावर 4, क्योंकि माइनस लगा है। और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 1/16। कैसे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसी तरह से 2 की पावर -3 हो जाएगा 1/2 क्यूब। और 2 क्यूब का मतलब 8, तो 1/8। तो सबसे ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, अरेंज का मतलब ऑर्डर में करना है। तो सबसे बड़ा क्या है? 1 है। कौन होगा सबसे बड़ा? फिर 1/8 होगा, और फिर क्या होगा? 1/16 होगा। फ्रैक्शन की कैसे समझती हो? 1 1 का मतलब होल। फिर 1 का 8 पार्ट बड़ा होगा या 1 का 16 पार्ट बड़ा होगा? कोई एक प्लेट है, कोई एक चीज है, उसका 8 पार्ट करोगी तब बड़े साइजेस आएंगे, या 16 साइज करोगी, 16 पार्ट करोगी तो 16 पार्ट में तो और छोटा छोटा हो जाएगा ना वो। तो कौन बड़ा है? 1/8 बड़ा। ये इसका आंसर हो गया। ये आपने अरेंज कर दिया। आपने तो इसको इसमें अरेंज किया, लेकिन आपको इन 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 फॉर्म में देना है। तो 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 0, फिर आपका हो जाएगा 2 की पावर -3, और सबसे आखिरी में क्या हो जाएगा? 2 की पावर -4। ये आपका आंसर होगा। आप आंसर ऐसे दोगी। 12th क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, स्टेट द टाइप ऑफ। कल किया है तुमने। चलो मैं सॉल्व कर रही हूँ, तुम मुझसे पहले एक आंसर सेकंड, बताना। मैं एक सेकंड में वो क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं तुम्हारे 1 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगी करना। जब तुम्हें आंसर बता दोगी तब मैं स्टार्ट करूंगी। ओके ओके। अभी ना 11 के बी पार्ट तो बेटा तुम नोट कर रही हो क्या सारा? नहीं, मैं नोट नहीं कर रही, मैं तो खुद से कर रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कर दे रहे हो। मत करना, अभी हम तुम्हें पूरी स्लाइड भेज देंगे फाइल, तो बैठ के पूरा खुद से तुम्हें सॉल्व भी करना होगा। चलो उतार लो, यस। जो भी देखना है देख लो, लेकिन अब 12 वाले स्टार्ट करो जल्दी। हाँ। स्टार्ट किया 12? हाँ। आंसर बताओ।
कहाँ तक सॉल्व हो गया? अभी मैंने उसको फॉर्मूला लिखा है। किसका फॉर्मूला लिखा है? ये हाँ रेशियो वाला फॉर्मूला मतलब ये टू फाइंड और ये सब लिखा है। करो करो जल्दी करो। हम सबको 180 से डिवाइड करना ना सारे रेशियोज को। क्या करोगी? 180 से डिवाइड जैसे 4x तो x इक्वल्स टू 180 अपॉन कल ही तुमने शीट में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किया है और आज भूल गई हो। कुछ नहीं करना है, गिवन रेशियोज लिखेंगे, बहुत ज्यादा लिखना है तो गिवन रेशियोज। रेशियोज क्या गिवन है? 4:5:9। सो एंगल्स आर, अगर रेशियो ये है तो एंगल क्या हो जाएंगे? एंगल हो जाएंगे 4x 5x प्लस 9x। ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। क्यों? लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? x की वैल्यू में निकाल रहे मैं खुद से करूंगा। कितनी आएगी x की वैल्यू? बताओ मैं स्क्रीन बस पर वही कर देखकर आंसर बताओ, एक स्क्रीन पर। एक सेकेंड बता रही मैं वो कर रही हूँ। 10 आएगी 10। हाँ, जब x की वैल्यू आ गई तो हो गया आंसर, बस यही आंसर देना था। मैं नहीं पूछ नहीं रही हूँ अब उसको तुमसे। मल्टीप्लाई करना। हाँ, क्यों? क्योंकि ईच एंगल पूछ रहा है। तो 4x 5x 9x। तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 1 4x यानी कि 40। एंगल 2 क्या हो जाएगा? 5x यानी कि 50। एंगल थर्ड क्या हो जाएगा? 90। ठीक। और फिर पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ एंगल। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल? 40 50 90 राइट एंगल आ एंगल। रहे हैं। राइट एंगल। क्यों? राइट। क्योंकि वन एंगल इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल। डन। कल ही तो किया है तुमने ये इस तरह का क्वेश्चन। और मैंने क्यों किया मैं बस एक स्टेप भूल गई थी वो तुम प्लस वाला पहले ही तो बाकी स्टेप सब कर भूल जा लेंगे। रही थी। देखो, किसी भी तरह के क्वेश्चन में रेशियो, रेशियो इज नॉट अ नंबर। कोई एंटाइटी नहीं है रेशियो, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती रेशियो से। रेशियो इज जस्ट कह सकती हो कि हाँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। उसको हमें बदलने के लिए किसी ना किसी एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। 4x 5x 9x 1 2 3 है तो 1x 2x 3x। और फिर उसको हम फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं, जैसे एंगल, मेजरमेंट, साइड्स, डिस्टेंस, ये मान लेते हैं। हाँ 13 क्वेश्चन। सिंपलीफाई एक्सप्रेस द आंसर चलो ये वाला जल्दी से सिंप्लीफाई करो, मुझे आंसर बताओ। ओके। खाली सेम क्वेश्चन कल किया है तुमने, सेम। और सेम यही क्वेश्चन तुमने शीट में गलत किया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है लास्ट में तुमने गलत कर दिया है।
समझ में आया? मैम नहीं कर पा रही है पार्ट। तो मैंने सॉल्व कर दिया। अच्छा बताओ, इस ए पार्ट में बेटा सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? तुम्हें क्या लगता है सबसे पहला काम स्टेप क्या होना चाहिए? प्राइम फैक्टर किसका? उस कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट का प्राइम फैक्टर? कोफिशिएंट बोल रही हो मतलब 3 का प्राइम। बताओ, 7 का बताओ, किसका प्राइम फैक्टर? किसको प्राइम फैक्टर में लिखेंगे? ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है। अच्छा, जो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में है उसको हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे ना, और जो कंपोजिट में है उसको प्राइम फैक्टर में नहीं लिखेंगे। नहीं, कंपोजिट को प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, प्राइम को प्राइम ही रहने देंगे। नाउ करेक्ट। कौन है कंपोजिट? 21। तो क्या होता है 21 का प्राइम फैक्टर? निकाला तुमने? नहीं। निकालो। कितना टाइम लगेगा 21 का प्राइम फैक्टर निकालने में? इस वजह से 7 और 3 है प्राइम फैक्टर्स। क्या है बेटा? 7 to power 1 and 3 to power 1। ये सेवन 21। हाँ, तो क्या लिख देंगे 21 की जगह? 7 multiply 3। मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो लिखो। 3 मल्टीप्लाई 7, और फिर 7 के साथ क्या करेंगे? इस 7 को लिख देंगे हम। क्या करेंगे? कौन सा रूल लगेगा? बेस सेम है, कोशेंट में है, क्या रूल लगेगा? पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि 3 माइनस -2 कर देंगे। पावर यहाँ पे -2 है तो +2 नहीं हो जाएगी। 3 माइनस -2 कर देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है? ऊपर है 3 की पावर 5, नीचे है 3 की पावर 1, तो कितनी 3 की पावर बचेगी? 3 की पावर बचेगी 4। और अभी 7 नीचे बचा है, उसको भूलेंगे नहीं, उसको हम लिखेंगे। और 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5। ऊपर कितनी आ गई? 7 की पावर 5। अब एक सेकंड 3 की पावर 4 रख देंगे और मल्टीप्लाई 7 की पावर कितनी हो जाएगी? मैम। मैम 3 to power 4 के नीचे 7 क्यों लिखा है? अच्छा, आपने 21 को क्या लिखा था? 21 को क्या लिखा था? 7 multiply 3। हाँ, तो ये लिखा तो है 3 मल्टीप्लाई 7, तो पता चला 7 कहाँ से आया है? हाँ। हाँ, और किन पावर को तुमने इसको 7, इसको तुमने माइनस किया है, इस पे रूल लगाया है तुमने। ऊपर 7 की पावर 5 है, नीचे 7 की पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4। दोनों की पावर सेम है, तो हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और फिर फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
21 to power 4. और इसमें जितने भी रूल अप्लाइड होंगे उसको भी लिखना है। ऑल्सो स्टेट द लॉ अप्लाइड, जितने भी लॉ अप्लाइड हैं वो सब लिखना है। कौन सा लॉ लगा है? कौन सा लॉ लगा है? मुझे लॉज नहीं पता। अच्छा, तुम्हें लॉज नहीं पता? जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, जब क्वोशंट में हो मल्टीप्लाई लगाओ तो प्लस। ये लॉ नहीं पता तुम्हें? अच्छा अच्छा, वो अच्छा समझ गई। तो तुम अप्लाई भी कर रही हो, सॉल्व भी कर चुकी हो, लेकिन तुम्हें लॉ नहीं पता है। मुझे लगा लॉ वेरी का नाइस। कोई नाम होगा। रूल लॉ इसका क्या रूल होगा? किसका? ये उसका होगा ना। इसके तो 2 रूल अप्लाई हुए हैं। तो मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने दोनों का रूल कंबाइन करके लिख दिया है। आप प्रिसाइजली लिखोगी कॉपी में। जिस जिस स्टेप पे जो जो रूल फॉलो कर रही हो इन दोनों में से वो दोनों रूल लिखोगी। ये वाला रूल भी लिखोगी जो यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया है कि अगर a की पावर m हो और मल्टीप्लाई लगाओ b की पावर भी m हो तो ये a b दोनों की पावर m हो जाती है। जो रूल तुमने यहाँ अप्लाई किया है ये भी एक लॉ हो गया, एक रूल हो गया। 3 रूल अप्लाई किया है इस दोनों प्रॉब्लम। नाउ सेक्शन सी, रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट। मैंने बी पार्ट नहीं किया। हाँ, बेटा वो क्वेश्चन क्या है? अच्छा ठीक। ये क्वेश्चन 8 6 मल्टीप्लाई 8 5। ओके, तो बहुत इजी है। फास्ट, टाइम नहीं लगना चाहिए। हो एक एक गया। क्वेश्चन में तुम 5 मिनट लोगी तो फिर हो चुका एग्जाम में सॉल्व। रीड द क्वेश्चन नंबर 14। लीन, लीन का मतलब होता है सहारे से खड़ी है। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग 10 लीन्स मीटर। अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो इस तरह से खड़ी है, ये लैडर है। यहाँ पर कोई वॉल है, ये वॉल है। दिस इज वॉल, दिस इज लैडर। लैडर इस वॉल पे इस तरह से खड़ी है। और लैडर की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। ठीक है। The foot of the ladder is 6 meter away from the wall. Where is the foot of ladder? This is foot of ladder. ये foot of ladder wall से कितनी दूरी पर है? मीटर। आपको क्या पूछ रहा है? Find the height of the wall reached by the ladder. आपको यहाँ वॉल तो ये कौन बहुत सी? ऊंची है, वॉल तो बहुत ऊंची है, लेकिन आपको जहां तक लैडर जा रही है वहां से आपको ये हाइट निकालना है, इसकी हाइट निकालना है। यहाँ 10 - 6 10 - 6। कहीं से बस कुछ भी लगा दो बिना किसी रूल्स रेगुलेशन के। विच ट्राइंगल इज दिस? ये है 90 डिग्री। ट्राइंगल का नाम 90 डिग्री होता है ना? हाँ, हमने विच इसीलिए एंगल इज दिस नहीं पूछा है, हमने बोला विच ट्राइंगल इज दिस। राइट एंगल नहीं। एक फिर सेकंड। कंफ्यूजन है। ये था ये। हम्म, ये कौन सा ट्राइंगल है भाई? ये ट्राइंगल फॉर्म हो, अच्छा, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है कि स्क्वायर फॉर्म हो रहा है? ट्राइंगल। स्क्वायर फॉर्म हो रहा है ना? ट्राइंगल।
ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है क्योंकि तीन साइड से जो फिगर बनता है क्लोज होता है वो ट्राइंगल होता है। और कौन सा ट्राइंगल है? राइट इसमें एंगल। लिखा है सामने। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जब 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये लैडर वाली साइड्स क्या कहलाएगी? लैडर वाली साइड्स का नाम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। वॉल क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा? बेस। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? एच प्लस, भूल गए। भूल गई, बहुत अच्छी बात। फॉर्मूला इसलिए भूल जाती हो क्योंकि उसको 10-15 दिन के बाद, 15 दिन पहले चैप्टर किया था, 25 दिन पहले, 15 दिन पहले उठा के फिर उसको देखा नहीं गया। क्यों देखा जाएगा? जब उसको अपनी किसी पर्सनल डायरी में लिखा जाएगा, फॉर्मूला डायरी में लिखा जाएगा, और उस फॉर्मूले को खाते, पराठा खाते वक्त, आइसक्रीम खाते वक्त, रनिंग करते वक्त, बैडमिंटन कोर्ट में शूटिंग करते वक्त जब बार बार याद रखेंगे, और जहां पर भी हमको 90 डिग्री एंगल नेचर में अपने आसपास दिखाई देगा, और हम दरवाजे से सोचेंगे कि दरवाजा देखो सीधा खड़ा है, अगर हम यहाँ पे तिरछे हो जाएं तो बेस के साथ हम यहाँ पे 90 डिग्री बना लेंगे, तो फॉर्मूला तब याद होगा। ठीक है? हाँ। दिस इज फॉर्मूला। नाउ पुट द वैल्यू एंड फाइंड द व्हाट। क्या फाइंड करना है हमें? हाइट ऑफ द वॉल रीच्ड बाय द लैंड। निकालो, हाइट द बॉल निकालो। गिव मी आंसर। h की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एक सेकेंड, वो मैं वर्ड्स लिख रही हूँ ना, वो लिखते हैं उसमें। चलो मेरे साथ सॉल्व कर लो, फिर तो ये तो कर ही लोगी। h की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू 10 है तो 10⁻² हो जाएगा। b कितना है? b हमें फाइंड करना है। b कितना है? बी है 6 2। कैसे सॉल्व करेंगे? हम पी को इक्वल्स टू मिला के 10 को माइनस में ले आएंगे। कितना हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा 4²। 4² इक्वल्स टू पी। 4² हो गया, 4 4 16। 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। 16 का स्क्वायर रूट अभी 2 से, हाँ 4 समझी? हाँ, फिर सेकंड में इसको ठीक है, करना। तुम नोट करना, क्लास के बाद मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, बैठ के नोट करना। अब मंडे को एग्जाम है तो भाई आज तो पढ़ना पड़ेगा और कल भी पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू टेक टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बैठ के आराम से पढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें अगर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम दूंगी ना तो मेरा टाइम बहुत हो जाएगा। 9:30 ऐसे ही हो गया है। चलो नेक्स्ट देखो, 15 देखो। डिस्कस करना शुरू कर दिया करो। मैं ही सब कुछ नहीं डिस्कस करूंगी, बताने लगा करो कि अरे मैम ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये वाला क्वेश्चन ठीक है। अगर हम एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करें, एंगल सब प्रॉपर्टी बोले, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो अगर हम भाई बेस वो सेम है, बेस सेम है, एक्स एक्स है, पावर क्या हो जाएंगी? रूल यूज करें तो हम
एक्स पी को हम इक्वल्स टू मिला के 3 और तुम्हारा 8 गला को है खराब, तुम्हारा गला है खराब, बहुत सटीक आंसर दो, प्रिसाइज, वन वर्ड। मैंने पूछा बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, बोलो ऐड। इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, तुम्हारा गला है खराब, बोलो ऐड, बस ऐड आंसर। पावर ऐड कर दिया, 3 + p, यहाँ पे x की पावर 8 उतार दिया। अब इक्वल लगा है। पावर ऐड तब होती है जब बीच में मल्टीप्लाई लगा हो। अभी भी बेस सेम है लेकिन इक्वल लगा है, तो क्या 8 को होगा, माइनस में बेस सेम जब इक्वल लगा हो तो क्या हो जाती है, पावर सेम। जब इक्वल लगा हो तो बेस सेम, पावर सेम। बेस सेम है, पावर भी सेम हो जाएगी। सेम का मतलब क्या होता है, इक्वल। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। आई एम वेटिंग। 8 हो जाएगी। 8 हो जाएगी, p की वैल्यू 8 हो जाएगी। आप इस इक्वेशन से p की वैल्यू नहीं निकाल पा रही हैं। 3 + p 8, तो p 8 नहीं होगा। क्या होगा, वही मैं पूछ रही हूँ। बहुत -8 वीक हो रही हो तुम, बहुत ज्यादा वीक हो रही हो, पढ़ाई करो भाई। 3 इधर माइनस आएगा, 3 मैंने इधर करके भी लिख दिया, तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि 3 प्लस में हो जाएगा। अब भी p की वैल्यू मैंने निकाल सकती हो या नहीं। मैंने पहले बोल दिया था। आई एम सॉरी, मैंने ही नहीं सुना। मैंने कैन तो यू पहले प्लीज टेल बोला मी द था आंसर, कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर। 5 थैंक यू 8 वेरी अपॉन मच। x। कंपेयर 5 to power, it is using the symbol, b part। सॉल्व करिए और कंपेयर करिए। बताओ, एक 1/10 है, 1/8 है, कौन बड़ा है। 1/8। नाउ 16, क्या करेंगे 16 में, कल ये क्वेश्चन आपने किया है। सेम क्वेश्चन आपने किया है। और आपको नहीं पता कि क्या करेंगे। Find the value of x if the measure of angle of triangle is this। मतलब एंगल दिया, एंगल 1 दिया है, एंगल 2 दिया है, एंगल 3 दिया है। x की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। x को 2 जैसे x है तो प्रॉपर्टी का हम नाम बताइए। एंगल सब प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेंगी, आप x की वैल्यू निकाल लेंगी। नहीं निकाल पाएंगी ना, इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगी, मैं ये पूछ रही हूँ। मुझे पता है, स्टेप्स याद नहीं आ रहे। बेटा 2x है, 3x है, 5x है, सब प्लस में है, तो क्या करिए, सारे x को जोड़ दीजिए। 2x + 3x 5x, 5x + 5x 5 5 10, कितना x हो गया, 10x। अब इसको जोड़िए, +10 है, +20, प्लस 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 हो जाएगा, तो +10 + 20 कितना हो गया, +30। और यहाँ से क्या बचा, +-30 इज इक्वल टू 180। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू कितना बचा, 180। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। आपको क्या निकालने को कहा गया था।
ऑल एंगल्स, मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। बेटा आपको x की वैल्यू निकालने को कहा गया था। समझ में आया ना? लास्ट क्वेश्चन, पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ा है? चेक 3 प्लस 20, 2 21, 29 फॉर्म अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ा है? चेक करना, कैसे चेक करते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट? तीनों तीन नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं या नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं? कहीं जगह है, यहाँ पे जगह है। ए बी सी तीन नंबर हैं, आर थ्री नंबर चेक करना है आपको कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इसका फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आपके पास नंबर क्या दिया है पाइथागोरन ट्रिपलेट का? क्या दिया है? 20, 21, 29। 20 ए बराबर है 20, 21, 29। तो अब आपको ए की जगह क्या रख देना है? 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 29 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 100 400 प्लस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 4 4 8, 841। और 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। तो यस, these three 20, 21 and 29 are पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर ये इक्वल नहीं आता तो नहीं होता, आ गया इक्वल तो इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये पूरी शीट हम भेज रहे हैं फाइल में, बैठ के पूरा इसको खुद से प्रैक्टिस करो। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगी तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। एटलीस्ट स्कूल टाइम पे तो सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, मतलब एग्जाम टाइम पे।